आप सभी विद्यार्थियों का सभी का 16 जुलाई 2023 एग्ज़ाम की बहुत बहुत बधाई हो। और उजाला कंप्यूटर की तरफ से हम ये चाहते हैं कि आप सभी के 100 में से 100 नंबर आएँ। और वो कैसे आएंगे, उसके लिए आपको बुकों को समय देना पड़ेगा और मेरे साथ साथ आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, जब भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो देखिए, तो मोस्ट वेलकम। अध्याय नंबर 16 कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दे रखा है सीडी और डीवीडी की आप फुल फॉर्म याद करें, और सीडी और डीवीडी की फुल फॉर्म को आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज प्रिंट करना। देखिए, इसमें आपने एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसको भी ध्यान देखना कि आपसे पूछ सकते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से बटन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और ऑफिस बटन में कौन कौन से बटन होते हैं या नहीं होते। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे प्रिंटिंग का पूछ सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कमांड Ctrl+P है। प्रिंट करने की कमांड Ctrl+P के द्वारा आप कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पेन ड्राइव का पूछ सकते हैं कि पेन ड्राइव एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है और इसको USB पोर्ट पर आप लगा सकते हैं प्लग एंड प्ले की क्षमता से। कहने का मतलब है कंप्यूटर में, चलते हुए कंप्यूटर में आप इसको हटा भी सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। समझ में आई प्यारे प्यारे बच्चों। इसके बाद इसमें दे रखा है USB की फुल फॉर्म। ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है बुआ फूफा की तरह। जैसे बुआ फूफा जी अपने शादी ब्याह में आ जाते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे लेट जाते हैं, उसी तरह से यूनिवर्स सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है। ये याद कर लेना, एग्जाम में बार बार आती है। इसके बाद अगली आपकी फुल फॉर्म है LED की फुल फॉर्म। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं पेज नंबर 268 पर। इसी में 268 पर एक और फुल फॉर्म है HDMI की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। PC पर्सनल कंप्यूटर की फुल फॉर्म और VGA वीडियो ग्राफिकल अडेप्टर, इसकी भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है इसमें PDF का। देखिए, किसी भी आपसे कह रहा है कि MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फॉर्मेट सेव करना। देखिए, PDF फाइल का मतलब होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जो भी काम करते हैं उसको आप PDF में चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि JPG का भी कर सकते हैं, बट PDF में चेंज करने का मतलब है उसमें डू नॉट मॉडिफाई, उसमें कोई चीज़ आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है भैया। कि PDF का मतलब है कि आप, जैसे आप देखा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई वैकेंसी आती है तो जो नोटिस आपको मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, वो सारी आपकी PDF में ही होती है। PDF में कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान करना कि हम उसको डिलीट कर दें, कट कॉपी या कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं पर तो डिलीट नहीं कर सकते, या इसमें मॉडिफाई बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये था आपका लेसन। एक क्वेश्चन और दे रखा है सेव और सेव एज। देखिए, सेव का मतलब है जब शुरुआत में आप कोई फाइल को सेव करें तो सेव के द्वारा भी कर सकते हैं और सेव एज के द्वारा भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान करना, गौर ध्यान कर लेना। यदि शुरू में फर्स्ट कंडीशन में आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव करें या सेव एज करें, दोनों एक ही बात है। परंतु आपने कोई फाइल सेव कर रखी है, ध्यान दीजिए, आपने कोई फाइल सेव कर रखी है, डॉक्यूमेंट फाइल कोई भी सेव कर रखी है, यदि उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो तो आपको सेव एज करना पड़ेगा। है नहीं समझ में गोल गोल बात कि आपने यदि कोई फाइल पहले से सेव कर रखी है, उसको दोबारा से आप दूसरे नाम सेव करना चाहते हैं तो सेव एज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आगे देखिए, अगला नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इसमें। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके भैया, जो एग्जाम आ सकते हैं, एग्जाम संबंधी।
किसी में से एक सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता होती है। देखिए इनमें कह रहा है कि सीडी डीवीडी की सामान्य क्या एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि उसकी कितनी पावर होती है डेटा स्टोरेज करने की। इसमें 630 MB दे रखा है, 4.7, 9.4 और 13 GB। तो आप 13 GB तक किसी सीडी डीवीडी में डेटा सेव कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई चीज़ पढ़ें, हंसते हंसते पढ़ें, इंजॉय लेते पढ़ें, ट्विस्ट लेते, जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, जब भी मज़ा आएगा पढ़ने में भैया, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। अगला देखिए टर्म्स, HDMI में HD क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दे रखा है उच्च आयाम, विशाल डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, भारी परिनियोजन। तो इसमें आएगा हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ होती है, उसको हाई डेफिनेशन में दे सकते हैं, HD। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। कंप्यूटर ओनली, इन्वर्टर, डुप्लीकेट, एक्सटेंड। तो इसमें देख सकते हैं बी आएगा, इन्वर्टेड आएगा, ठीक है भाई। याद जरूर करना है। देखो बिना याद के आपको ये RCT का एग्ज़ाम है, जो जितना ईजी है उतना ही टिपिकल है। अच्छे पास हो जाते हैं और अच्छे ही इस एग्ज़ाम में रह जाते हैं। एक ही चांस में एग्ज़ाम को पास करने का प्रयास करना भैया, ठीक है। अगला देखिए, बीजे केबल में कितने पिन होते हैं। तो इसका तो आप जवाब दे सकते हैं सी का मतलब 15 पिन होते हैं। इसमें कितने पिन होते हैं, बीजीए में 15 पिन आपके पास होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड डिस्क प्रदान करता है। तो पांचों में देखते हैं, ईमेल, प्रिंटर, फैक्स या सॉफ्टवेयर। इसमें आएगा प्रिंटर है। देखिए निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी कौन देता है, प्रिंटर देता है। और सॉफ्ट कॉपी कौन करता है, स्कैनर। ध्यान कर लेना, सॉफ्ट कॉपी कौन करता है, स्कैनर। हार्ड कॉपी कौन करता है, प्रिंटर। इस चीज़ का दोनों क्वेश्चन बन रही है आपके सामने घुमा घुमा के। LED प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। तो देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एड रूफ माउंटेड। नॉर्मल एड रूफ माउंटेड इसका क्या है कि नॉर्मल LED प्रोजेक्टर का एक प्रकार है आपके पास, ठीक है। अगला देखिए, CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जा सकता है। क्या कहेंगे इसके लिए, सी बर्निंग करना। जैसे आप CD में डेटा डालते हैं उस चीज़ को क्या हो, जैसे आप खाना खाते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, भोजन करना। तो ऐसे इसमें दे रखा है कि यदि आपको CD में डेटा डालना है उस चीज़ क्या बोलते हैं, बर्निंग करना बोलते हैं, मतलब CD में डेटा इंसर्ट करना। और लास्ट है यह प्रिंटर, यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे देखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो देखिए 9 में आएगा सी, प्रिंट पूर्वावलोकन। देखिए जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट का प्रिंट करते हैं, और ध्यान करना, तो उससे पहले आप प्रिंट प्रूफ देखते हैं। जैसे कहने का मतलब है इन द मॉर्निंग, यदि आप कहीं बाहर जाते हैं, शादी पार्टी किटी में जाते हैं, तो अपने आप को आईने के सामने देखते हैं। आईने के सामने देखने का मतलब क्या है कि हम कैसे लग रहे हैं, हमको दूसरा किस तरह का रिएक्ट करेगा। उसी तरह से आप जब प्रिंट करें, Ctrl+P करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, आपको प्रिंट प्रीव्यू की कैसा आपका डेटा है। यदि आपको डेटा सेटिंग ठीक नहीं लगे तो दोबारा से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जिनमें आपने देखे कि ये प्रिंटर के द्वारा, ये था आपका लेसन नंबर 16, जिसमें आप बहुत अच्छी मेहनत करें, इजी क्वेश्चन है और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को वीक न समझें, और उसके साथ आप अच्छी तरह से तन मन से तैयारी करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। देखिए मैं ये मानता हूँ 1000 बार डरने से बढ़िया है कि एक बार मर जाओ। समझिए बात, कहने का मतलब है 100 बार मरने से बढ़िया है कि एक बार मर जाएं। कि हमें कोई भी सब्जेक्ट होता है बार बार डर लगता है, अरे ये याद नहीं होगा। मैथ है, मैथ से डर लग रहा है, बार बार डर लग रहा है, इंग्लिश से डर लग रहा है, उससे डर लग रहा है। नहीं भाई, देखिए किसी भी चीज़ से 100, मैंने आपसे बोला कि 100 बार डरने के बजाय एक बार डर जाए, एक बार माथा फोड़ लें, उसमें बेटर है। क्योंकि रोज़ रोज़ की किच से बढ़िया है कि किसी सब्जेक्ट में एक साथ लग जाएं। यही कंपटीशन का है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें आप, उसमें एक साथ लग जाएं। क्योंकि आपको पता होगा एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए
कि आप ये मान लीजिए जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए आपकी कोई नौकरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। कैसे कि आपको नौकरी के बाद आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है। क्लियर है? तो इसी तरह से 8 घंटे पढ़ाई चालू कर दो। 8 घंटे पढ़ाई चालू कर दोगे, क्योंकि हर चीज़ का टाइम मांगती है। क्या मांगती है? टाइम लिमिटेशन मांगती है। जब 8 घंटे आप पढ़ाई चालू कर दोगे तो आपके जेब में क्या होगा? जॉइनिंग लेटर होगा और जल्दी होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और उसके बाद 8 घंटा आपको ड्यूटी करनी है। तो ये छोटी सी चीज़ें आप विशेष का ध्यान दें। और जो टॉपिक आपको इजी लगे उनको आप इन द मॉर्निंग पढ़ें या आफ्टरनून पढ़ें। जो आपको या कह सकते हैं कि जो आपको या कह सकते हैं कि जैसे कोई टॉपिक हार्ड लगा, ठीक है, तो आप उनको कॉम्बिनेशन करके पढ़ सकते हैं। जैसे आपको सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है या दिन में पढ़ना है, जैसे भी आप चाहें वैसे। जो आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे उन टॉपिकों को आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुकों को टाइम दें जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। तो मैं उजाला कंप्यूटर सेंटर से भीम सिंह और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और 16 नंबर लेसन में आप अच्छे क्वेश्चनों की तैयारी करें जिससे आपके अच्छे नंबर आएँ। जय हिंद।